किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है? मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आया है आप? मैथ्स में मेरा 100 में 100 आया है और साइंस में 97, एसएसटी में 99, हिंदी में 94, संस्कृत में 93 और इंग्लिश में 90, साइंस में कितना आया है? 97 प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स? और 19, थियरी में? थ्योरी में 78। किसी कक्षा में 60 से 70 बच्चे बैठते हैं, लेकिन जो शिक्षक उस कक्षा में आकर पढ़ाता है, शायद उसके मन में पहले से ये भांप जाते हैं वो लोग कि इसमें से कोई बच्चा बिहार टॉपर बन जाएगा, यानी कि कलयुग का गुरु द्रोण का वो अर्जुन बनेगा और एकलव्य और अर्जुन की भांति अपने आप में महारत हासिल करेगा। आज शताक्षी के पीछे सारे शिक्षकगण खड़े हैं जिन्होंने शताक्षी को आज बिहार टॉपर बना दिया। शताक्षी बिहार टॉपर बनने में सबसे मुख्य भूमिका आप किसको मानती हैं, किसको देना चाहेंगी श्रेय? इसमें सबसे मुख्य भूमिका मेरे स्कूल, कोचिंग दोनों के टीचर्स और मेरे परिवार का रहा। पहले से उम्मीद था आपको कि आप बिहार टॉपर बन जाएंगी? जी सर, मैंने जब शुरुआत की थी तभी सेम के साथ किया था कि मुझे स्टेट टॉपर बनना है। पहले से ही मतलब आपके दिमाग में ये तय था? जी सर। कैसी रही शिक्षकों की भूमिका स्कूल में? स्कूल में सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा हमें मोटिवेट करते थे। क्लासेस भी हमेशा सारे पीरियड्स को भी खाली नहीं जाते थे, हमेशा कभी क्या कहते हैं लाइब्रेरी, कभी कंप्यूटर लैब और सारे क्लासेस भी होते थे सारे सब्जेक्ट्स के। गांधी विद्यालय से आपने पढ़ाई की है, कैसा है वहाँ पढ़ाई का माहौल? बहुत अच्छा है, सारे टीचर एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है? मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आया है आप? मैथ्स में मेरा 100 में 100 आया है और साइंस में 97, एसएसटी में 99, हिंदी में 94, संस्कृत में 92, 93 और इंग्लिश में 92, साइंस में कितना आया है? 97 प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले? और 19, और थियरी में? थ्योरी में 78। सर, HM साहब गांधी विद्यालय के आप हेड मास्टर हैं सर, क्या पहले से उम्मीद थी आपको कि जो शताक्षी है वो बिहार टॉपर बन जाएगी? वहाँ जो इनका बैच जो रहा है शताक्षी मित्तल का, वो बैच बहुत अच्छा रहा। उसमें हम लोगों ने पठन पाठन कराते समय इस बच्ची को पहले ही हम लोगों ने भांप लिया था और यह अनुमान हम लोगों को था कि अब स्टेट टॉपर जरूर बनेगी। उसमें स्थान जो भी हो यह तो पहले ही से हम लोगों को मालूम था, क्योंकि कभी कभी इसको कहीं कहीं पर हम लोग कोई सब्जेक्ट से कोई मुख्य पॉइंट बोलते थे और उसके बारे में हम लोग बोलते थे कि इस पर आप लिख करके लाओ, और हम लोग देखते थे कि इसकी भाषा जो होती थी वह अपने आप में इसकी अपनी अलग होती थी। वो कहीं से मतलब किताबी भाषा नहीं हुआ करती थी। इससे पता उसी समय चल गया था कि यह लड़की अपने आप में कुछ है और इसके अंदर कुछ विशेष गुण है, जिसके आधार पर यह जरूर कुछ न कुछ स्टेट लेवल पर प्राप्त करेगी। क्या उम्मीदें थी? बच्ची तो वाकई में प्रतिभावान है और हम लोग के लिए काफ़ी गौरव का पल होता है कि बच्ची जब अच्छा करती है तो माता पिता के साथ साथ गुरु का भी एक गौरव फील होता है कि हमारी बच्ची अच्छा करती है, क्योंकि दुनिया में माता पिता के बाद गुरु ही चाहता है कि उसकी बच्ची अच्छा करे, उससे आगे निकले और अपने माता पिता के साथ देश का नाम रोशन करे। सर, क्या उम्मीद थी आपको शताक्षी से? देखिए, मेरे यहाँ जब आई है, इससे पहले इसकी 2 बड़ी बहन मेरे यहाँ पढ़ चुकी है। जया भी पढ़ चुकी है, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। अभी आपके कोचिंग में? हाँ, मेरे कोचिंग में। इसके बाद श्रेया आई। श्रेया मेरे यहाँ 18 में 12th कंप्लीट की। वो मेरे यहाँ श्रेया, एक मिनट आओ, तुम भी आओ। ये उसकी बड़ी बहन है, यहाँ आ जाओ। उसकी बड़ी बहन है। तो जब मेरे यहाँ ये 9th में ज्वाइन की, तुमने कब मेरे यहाँ 9th में ज्वाइन किया था? 14 में मेरे यहाँ ज्वाइन किया हुआ था 9th। तो उसके बाद ये 9th की, 10th में भी इसका अच्छा मार्क्स आया हुआ था। उसके बाद हम लोग टॉपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हमेशा बच्चों के साथ। मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश की और नतीजा भी काफ़ी अच्छा। 6 बार हमारे यहाँ बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बने। गांधी स्कूल की बहुत बड़ा भूमिका रहा। बच्चे वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। सर लोग का भी बहुत सारा सहयोग रहता है। और जब जो बच्चे फिर हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया कि क्यों ना हम लोग स्टेट टॉपर बनाए। ये थोड़ा सा के लिए रह गई, लेकिन 18 में जेईई मेन निकाल लिया और BCC एक ही बार 2 एग्ज़ाम निकाला। बट दुर्भाग्य है कि एडमिशन नहीं ले पाई। उस समय उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और कुछ समस्या इसके साथ ऐसा आ गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि इसका एडमिशन हो जाए। इसकी काउंसलिंग भी हो गई थी, बट ये नहीं जा पाई। इसके साथ ये बहुत सारी लड़कियां चली गई। उसके बाद ये आई, तो अब इसके बाद जब ये आई तो इसके अंदर का श्रेया का रूप इसमें दिखना लगा। एक चीज़ सर, क्या बनना है बाबू आगे? आगे मुझे IIT निकाल के UPSC क्रैक करना और IAS बनना। IAS बनना है। सर, आपने कहा कि श्रेया का पढ़ाई पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो पाई और कुछ समस्याएं थीं। अगर वैसी, जैसे मान लीजिए कि आज तो टॉप कर गई, आज सारे आप शिक्षक हैं, ट्यूशन वाले हैं, सर स्कूल वाले हैं, मास्टर साहब भी हैं, सर भी हैं, मैडम हैं, माता पिता भी हैं,
आगे अगर कोई समस्या होता है इसके साथ तो उस दिन भी क्या सब लोग ऐसे खड़े मिलेंगे क्या? आज तो सताक्षी तुम बताओ मैंने क्या बोला है? जी सर पहले ही बोल चुके हैं कि हाँ अभी आगे हमको जो करना होगा उसमें हम मेरा सपोर्ट करेंगे, कभी हमको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो कभी नहीं आने देंगे। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं इसको आर्थिक रूप से समस्या नहीं आने दूंगा। ये आईआईटी निकालेगी तो निकालेगी, अगर सब लोग मिल के हमें उसकी मदद करेंगे। ठीक है, सही बात है एडवांस। बंटी सर से मैंने बीच में स्कूल चूँकि उसमें था कि भाई इतना से इतना समय तक कोचिंग नहीं चलाना है, तो बंटी सर से मैंने स्पेशली मिल करके स्कूल आने के ही क्रम में एक बार बोला था कि हमको ये सहयोग कीजिए कि आप कोचिंग चलाइए, बंद मत कीजिए, हमारे यहाँ के बच्चे आपके यहाँ आएंगे भी। और थोड़ा सा वही समय का जो है उसमें थोड़ा सा मैनेज कीजिए ताकि बच्चे हमारे स्कूल में समय से जाएंगे, उसके बाद तो फिर आपके यहाँ वो आएंगे ही। और रही बात इसके सहयोग करने की बात, तो मेरी अपनी जो पहचान है वो तो मैं नहीं कहूँ, अपने शब्दों में नहीं कुछ कहूँगा। मैं 2023 बंटी सर को भी पता होगा, 2023 में वहाँ पर जब प्रभार में आया तो प्रभार में आने के बाद सबसे पहले मैंने यह देखा था कि यह गांधी विद्यालय का नाम पहले से काफ़ी ऊंचाइयों को छुए हुए था, लेकिन बीच के अवधि में यह उसमें गिरावट आई थी। वहाँ पर उस गिरावट को मुझे पहले ही था कि यह गिरावट को दूर करना है और जो ऊंचाई पर पहले विद्यालय रहा है वहाँ तक मुझे हर हालत में पहुँचाना है। इसके लिए मुझे यदि जान भी गंवा देनी पड़ेगी तो पीछे मैं नहीं हटूँगा। और उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया। और उसमें विद्यालय में हम लोग उस समय 5 आदमी ही शिक्षक हुआ करते थे और एक लाइब्रेरियन जो यहीं पर साधना में खड़ी हैं, इनका सहयोग, और हमारे यहाँ पर शत्रुघ्न सर भी हैं जो टीचर हैं, गणित के शिक्षक हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा। और 5 लोग और साथ में वो हम 6 लोग, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम से लेकर कोई भी एक्टिविटी जो रहता था उसमें पसीने से हम लोग थकबक हो जाते थे, भीग जाते थे। उसके बाद भी बच्चों को ले जाना अपने मोटरसाइकिल से मैं ले करके, इसी शताक्षी को मैं खुद कई कार्यक्रम में अपने खुद ले गया हूँ। और आज भी कोशिश करता हूँ कि जो लोग हैं सबको लेकर के कहीं ना कहीं जाएं। और रही इसकी मतलब पठन पाठन, तो उसमें कहीं से भी कमी जो आएगी उस मेरे तरफ से जितना सहयोग होगा मैं करूँगा। माता पिता से थोड़ा सा एक छोटा सा बात। पिताजी नहीं है। अच्छा, पिताजी नहीं है, माँ है। आइए ना। एक चीज़ मन में हमेशा मेरे खटकता है कि खुले मंचों पर ये बात किया जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है पढ़ाई के लिए भी, लेकिन आपकी तो एक बेटी ने नीट भी निकाला, आईआईटी जेई मेंस भी निकाला, टॉप कर गई है शताक्षी। कैसे मतलब लड़कियों को इतना शुरू से ही? लड़के लोग को छूट देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए, बाहर निकलने भी देना चाहिए। पेरेंट्स लोग को कभी भी दबाव में लड़की लोग को नहीं रखना चाहिए। लड़की लोग तो आज पूरे देश को नाम रोशन कर रही हैं सर। बस इतने कहना चाहूँगी सर। आपने कभी रोक टोक नहीं? नहीं जी, मैं अपनी बेटी, तीनों बेटी को कोई रोक टोक नहीं की सर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बेटियों को घर में रखना चाहते हैं? बोले यही बोलना चाहते हैं कि सब अपनी बेटी को बाहर निकालें, पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं अपने बेटी लोग को। चलिए, तो जिस प्रकार से माता पिता का जितना योगदान किसी बच्चे को बनाने में होता है उसी प्रकार से गुरु का भी होता है। इसलिए उन्हें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा कहा जाता है, यानी कि माता पिता और ब्रह्मा से पहले भी गुरु का स्थान दिया जाता है। बाकी देखते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षकों ने, सर लोगों ने ये वायदा किया है कि बच्ची को आगे हमेशा बढ़ाएंगे, कितना खरा उतर पाते हैं। बाकी शताक्षी के साथ साथ उन सभी लड़कों को बधाई जिन्होंने बिहार बोर्ड की इस परीक्षा में पास किया है। धन्यवाद।